बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टिरअप। कि हमारे पास जो कॉलम्स की जो मिडल्स बार्स होती हैं उनको होल्ड करने के लिए जो हम लोग डायमंड स्टिरअप्स या डायमंड जो है, आप इसे कह सकते हैं डायमंड टाइज भी कह सकते हैं, ये जो हम प्रोवाइड करते हैं तो इसकी ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और जब ये लेंथ कैलकुलेट हो जाती है तो फिर इसकी कटिंग लेंथ जो है वो हम लोग जो है वो हमें कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो आज की वीडियो में हमने यही कुछ देखना है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने हमारे पास जो साइज ऑफ कॉलम है वो हमारे पास 15 इंच बाय 18 इंच है। यानी जो फर्स्ट डायमेंशन होती है वो हॉरिजेंटल को शो करती है और जो सेकंड होती है ये हमारे पास वर्टिकल को शो करती है। और क्लियर कवर जो है वो हमारे पास वो 2 इंच है। डाया ऑफ स्टिरअप स्टील, यानी जो जो हमने जो जो हमारे पास है स्टिरअप, उसका जो डाया है, डाया ऑफ स्टील जो स्टिरअप्स का है वो कितने हमारे पास है 3, यानी 3 सूत्र का हमने यूज़ किया है। और जो हमारे पास 90 डिग्री बैंड होता है इसे हम लोग 2D से कैलकुलेट करते हैं। और जो 135 डिग्री का बैंड होता है इसे हम लोग 3D से कैलकुलेट करते हैं। डी, अब डी से मुराद क्या होता है हमारे पास डाया ऑफ बार, यानी डाया ऑफ बार से मुराद कि ये जो स्टिरअप्स के लिए हमने जो ये स्टील यूज़ किया है उसका डाया। और हैच थ्री जो होता है हमारे पास 3 सूत्र में हमारे पास कितने इंचेस होते हैं 0.375 इंचेस होते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास एक जो है एक डायमंड स्टिरअप्स है। और ये अच्छा, ये डायमंड स्टिरअप्स हम उसी वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो जो कॉलम्स की वर्टिकल बार्स होती हैं ये हमारे पास 4 से इंक्रीज कर जाएं, यानी हमारे पास 6 हों 8 हों सोन 4 जब होती हैं तो हम एक ही जो है वो स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं रेक्ट एंगुलर या स्क्वायर। और जब हमारे पास 6 या 8 बार्स होती हैं तो हम लोग जो मिडल बार्स होती हैं इनको होल्ड करने के लिए एक डायमंड स्टिरअप भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है रेक्टेंगुलर स्टिरअप, इसकी जो है लेंथ वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वीडियो मैंने एक बना दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ ये जो है फिगर को डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो ये जो फिगर है ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अब इसकी बेस लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये देखें अगर आप गौर से देखें तो ये जो है मेरे पास एक राइट ट्रायंगल बनती है। तो ये जो इसकी हाइपोटेन्यूज है इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये जो बेस है इसकी लेंथ और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ रिक्वायर्ड है। तो अब मेरे पास जो इसकी बेस है तो अब ये मेरे पास किस तरह कैलकुलेट होगी। तो मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 इंच है। जब मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास इसका सेंटर आ गया। क्या आ गया? सेंटर मेरे पास अब इसका आ गया। तो जब इसका सेंटर आ गया तो हाफ लेंथ यानी मेरे पास कितनी आ गई 15 डिवाइडेड 2, तो 7.5 इंचेस मेरे पास आ गई। अब जो बेस लेंथ है ये इसको कैलकुलेट करने का तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लेंथ माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ डाया ऑफ बार। अब आप अगर गौर करें तो ये जो लेंथ है मुझे ये जो बार है बार से पहले तक रिक्वायर्ड है। तो जब मैंने इसका मिडल कैलकुलेट किया तो सेंटर तक मैं पहुंच आया, यानी हाफ बार जो है वो जब मिडल लेंथ कैलकुलेट की तो उसमें डिटेक्ट हो गई। अब ये जो हाफ बार है अब इसको मैंने इसमें से डिटेक्ट करना है और साथ ही ये जो क्लियर कवर है इसको भी मैंने डिटेक्ट करना है यानी माइनस करना है। तो बेस लेंथ के लिए मैंने हाफ लेंथ में से माइनस कर दिया क्लियर कवर भी और हाफ डाया ऑफ बार भी। अब हाफ डाया ऑफ बार ये मैंने पहले भी बताया आपको
कि ये देखेंगे सेंटर में आया है, तो हाफ बार तो पहले ही डिटेक्ट हो गई, माइनस हो गई थी। अब ये जो हाफ बार जो मेरे पास रह गई है, तो इसको मैंने अब हाफ लेंथ से माइनस किया, तो मेरे पास जो बेस लेंथ आ गई वो 5.313 इंच मेरे पास आ गई। इसी तरह मैंने अब परपेंडिकुलर लेंथ जो है इसको कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर, तो मेरे पास ये कितना है 18 इंच है। दो पर जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये हाफ आ गई 9 इंच। अब इसी तरह अब ये जो है मेरे पास ये भी बिल्कुल सेंटर में है, तो अब ये जो है अब परपेंडिकुलर लेंथ ये मेरे पास किस तरह आएगी, ये जो क्लियर कवर है ये भी माइनस होगा, और ये जो हाफ बार है यहाँ पर ये भी माइनस होगी। तो इसी तरह मैंने जो है परपेंडिकुलर लेंथ के लिए पहले हाफ लेंथ जो है वो कैलकुलेट की, 18 को 2 में डिवाइड किया तो 9 इंच आ गई। और परपेंडिकुलर जो लेंथ है अब वो किस तरह कैलकुलेट होगी, हाफ लेंथ माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ डाया ऑफ बार। तो मैंने जब इन सब को आपस में इनकी कैलकुलेशन की तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर लेंथ आ गई वो 6.813 इंच आ गई। अब मेरे पास जो हॉरिजेंटल लेंथ है, यानी अब मेरे पास ये जो लेंथ है तो इसको कैलकुलेट करना इजी हो गया, क्यों मेरे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेरे पास किसी बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ ये 2 नहीं है बल्कि ये स्क्वायर है, तो मैंने इसकी अभी जो है वो पावर नहीं लिखी, साथ 2 है। तो ये फार्मूला क्या होता है मेरे पास का, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितनी थी 5.313 का स्क्वायर प्लस 6.813 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ गया वो 8.64 इंच आ गया। तो अब ये जो है मेरे पास एक जो है ये मैंने कैलकुलेट, एक साइड जो है ये कैलकुलेट हो गई, और एक साइड मेरे पास कितनी आ गई 8.64 इंच आ गई। अब जो है इनकी कटिंग लेंथ मैंने कैलकुलेट करनी है। तो कटिंग लेंथ का मेरे पास फार्मूला क्या होता है, 4 हॉरिजेंटल डिस्टेंस। 4 से मुराद क्यों, अब ये देखें मेरे पास 4 साइडें बनती हैं, 1 2 3 और 4 साइडें, इसलिए मैंने इनको 4 हॉरिजेंटल डिस्टेंस प्लस 2। 2 और एच डी क्या होता है, बेसिकली ये एच डी किसको शो करता है, हुक को। कि यहाँ पर हमने ये देखें, आप अगर यहाँ गौर से देखें तो यहाँ दो दो हुक भी हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी हम स्टिरअप बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, तो हम इसमें हुक प्रोवाइड करते हैं। जो जो हुक होती है ऐसे हम लोग 10D से कैलकुलेट करते हैं, तो 2 हुक है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। -3 2D। अब ये 2D क्या है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो 90 डिग्री का बैंड होता है ऐसे हम लोग 2D से कैलकुलेट करते हैं। यानी अब यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर मेरे पास एक 90 डिग्री का बैंड है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री का बैंड है। ये जो 90 डिग्री का बैंड होता है हमारे पास, अब 90 डिग्री का जो बैंड होता है तो बैंड को हम लोग इसमें से डिटेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं कि जब भी बार को हम लोग बैंड करते हैं तो कुछ इसके अंदर इलोंगेशन आ जाती है, बार कुछ हमारे पास उसका जो होता है लेंथ वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसको माइनस करने के लिए हम लोग जो होते हैं बैंड उनको माइनस कर देते हैं। तो 10D से मुराद क्या है, हुक हैं। 2D से मुराद मेरे पास 90 डिग्री के 3 बैंड हैं, और 3D से मुराद मेरे पास 135 डिग्री के 2 बैंड हैं। अब ये जो हुक होती है ये हम लोग 135 डिग्री पे प्रोवाइड करते हैं। तो 135 डिग्री का जो हमारे पास होता है बैंड, उसको हम लोग 3D से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं सबसे पहले जो है 4 हॉरिजेंटल डिस्टेंस इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 8.64, तो मैंने जब से 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 34.56 आ गया। अब मैंने हुक लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हुक मेरे पास जो है ये 2 मल्टीप्लाई 10 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, डी से मुराद डाया ऑफ बार है। अब मेरे पास जो डाया ऑफ बार है वो 3 सूत्र का जो इंच में कितना होता है 0.375 इंच होता है। तो जब मैंने इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 7.5 इंच आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई 2D से मुराद 90 डिग्री का बैंड है। तो 90 डिग्री जब मैंने 2 को 3 सूत्र यानी 0.375 इंच से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2.25 इंच आ गया। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास
ये लेंथ आ गई, यानी ये भी मेरे पास 2.25 है। यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे पास ये तो है, यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट है, इसमें 2.25 इंच है मेरे पास ये लेंथ। तो अब ये जो है, अब इनकी जो कटिंग लेंथ है, तो मैंने इन सब को आपस में इनकी कैलकुलेशन की, जो वो प्लस हो रही थी उनको प्लस किया, जो माइनस हो रही थी उनको माइनस किया, तो मेरे पास एट द एंड जो वैल्यू बची वो 37.56 इंच बची। यानी 3 फीट और 2 इंच की मुझे कटिंग लेंथ चाहिए एक डायमंड स्टिरप्स के लिए। तो अब जो सिंपल फार्मूला अगर आप देखें तो उसका सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास कि अगर आपने 4 हॉरिजेंटल डिस्टेंस प्लस 8d, तो ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है। तो आपने ये जो सिंपल फार्मूला है इसको भी देख लेना है। अगर आप ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल ये इस फार्मूले से भी जो है इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।